तो यहाँ पे बेटा लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे कल एक स्टूडेंट हमें सेंड किया और बता रहा था कि क्लास में जो है उसके टेस्ट में आया था कोचिंग के, और जो टीचर थे वो क्वेश्चन को जो है खुद ही नहीं सॉल्व कर पाए जो पेपर बनाए थे, और काफ़ी बच्चे स्टक हो गए क्योंकि जब टीचर से नहीं हो रहा था तो बच्चे भी डर गए, सोचे कि जब सर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम क्या सॉल्व कर पाएंगे। तो उसने भेजा क्वेश्चन, तो एक बार देखने में लग रहा है कि ये क्वेश्चन वो जो स्टूडेंट बताया कि उसके टीचर ने उसको फोर्स से कोशिश किया ट्राई करने का। तो जरा क्वेश्चन का पहले फॉर्मल स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। दिया है कि थिन डिस्क है रेडियस कैपिटल आर का, held closing the opening of a thin spherical hemispherical shell of same radius capital R. Both the bodies are made of same insulating material and uniform charge of surface charge density sigma आएगी। मतलब दोनों में जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, और ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है, उसके ऊपर एक डिस्क रख दिया गया है, वो भी नॉन कंडक्टिंग है, और डिस्क को जो है पहले वो फिक्स सेल के ऊपर रखा हुआ है पकड़ के, और जैसे डिस्क को छोड़ेंगे रिपल्सन की वजह से ये डिस्क जो है वह बाहर की तरफ भागेगा। और वही पूछा जब ये बाहर की तरफ भागेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब ये रिलीज किया जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ट्रिकी प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है। तो नॉर्मली अगर इसको अगर हम फोर्स के तरीके से सोचेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कि जल्दी सॉल्व भी ना हो पाए। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि कोई भी अगर जो बॉडी अगर किसी भी अगर मान लीजिए कोई कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी होता है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज होता है बेटा, ठीक है। अगर एक कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है और एक पॉइंट चार्ज है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी यू होता है वह क्या करते हैं, इन्फिनिटी से इस क्यू को लाके यहाँ पर रखने में जो हमें वर्क करना पड़ता है वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल इज सिंपली चार्ज इनटू पॉइंट पी का पोटेंशियल। इस पॉइंट पी का पोटेंशियल किसकी वजह से, दिस इज पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज कैपिटल क्यू, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज व्हाट, कंटिन्यूअस चार्ज कैपिटल क्यू, एंड ये दिस इज इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। हम लोग इन स्मॉल क्यू को इन्फिनिटी से लाके पॉइंट पी पे रखे, ये इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अगर वही चीज अगर यहाँ पे हम किसी तरीके से निकाल दें कि इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिस्क है वो खुद ही एक कंटिन्यूअस चार्ज है, और स्फीयर तो अपने आप में हेमिस्फीयर कंटिन्यूअस चार्ज है ही, ठीक है। तो दिक्कत ये आ रहा है कि कैसे यहाँ का इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालें। अगर मान लेते हैं कि कोई हॉलो कोई हेमिस्फीयर होता, मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल कोई अगर हेमिस्फीयर होता, और इस हेमिस्फीयर के ना किसी पॉइंट पे अगर एक क्यू नॉट छोटा सा चार्ज रखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रखा हो इस क्यू नॉट को, तो अगर हम पूछा जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ड्यू टू दिस हेमिस्फीयर, तो कहें कि इस इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जो यू होगा दैट इज चार्ज क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, और पॉइंट पी का पोटेंशियल जो होगा वह सिंपली हम लोग जानते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन टेक्निक यूज करेंगे। जब हम लोग कहेंगे अगर ये पूरा एक अगर ये क्लोज्ड होता पूरा, ध्यान से देखो बेटा, अगर ये क्लोज होता तो अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अगर ये हेमिस्फेरिकल प्लेन का अगर हम लोग देखा जाए, ये वाला जो प्लेन है, जो डायमीटर पे जो प्लेन पड़ रहा है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पी का जो पोटेंशियल आएगा वह कितना आएगा, उस पॉइंट पोटेंशियल को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इनसाइड जो पोटेंशियल होता है हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और हम जानते हैं कि अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बेटा कितना, कैपिटल आर। और टोटल अगर चार्ज क्यू हो तो चार्ज क्यू का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू क्या, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मीन्स सिग्मा के टर्म में जो आंसर आ जाएगा
सिग्मा के टर्म में जो आंसर आ जाएगा, क्यू की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू 4πr²। तो जो टोटल पोटेंशियल आता, अगर ये पूरा समझो बात को बेटा, अगर ये पूरा स्फीयर होता, ये पूरा अगर क्लोज स्फीयर होता, तो इसके किसी भी पॉइंट पे अंदर जगह पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट ऑल पॉइंट्स, जीरो से लेके कहाँ तक, जीरो से लेके कहाँ तक, सरफेस तक। तो जो v का वैल्यू आता, अंदर के हर पॉइंट का जो पोटेंशियल आता, वह कितना आता, सिग्मा r बाई कितना, एप्सिलॉन जीरो। हम लोग q का वैल्यू सिग्मा के टर्म में यहाँ पे रख दिए। और ध्यान देने बात बेटा, ये किसकी वजह से है, ये पूरे हेमिस्फीयर की वजह से। तो पोटेंशियल ड्यू टू होल स्फीयर अगर इतना है, तो पोटेंशियल ड्यू टू हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू हेमिस्फीयर पॉइंट पी पे क्या आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा r बाई कितना बताओ, 2 एप्सिलॉन जीरो। दिस इज द टेक्निक, यही हम लोग यहाँ पे बेटा फॉलो करेंगे। तो हम लोग कहेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग अगर कहेंगे कि अगर ये जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना कि अगर प्रॉब्लम में इस हेमिस्फीयर को किससे क्लोज किया गया है, एक डिस्क से क्लोज किया गया है, तो डिस्क का हर छोटा छोटा चार्ज क्या करेगा, इस हेमिस्फीयर से इंटरेक्ट करेगा, और जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर एक छोटा सा बेटा हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, कितना, डी क्यू एलिमेंट ले लेते हैं। इफ वी टेक वेरी स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, ये किसका, डी क्यू ऑफ व्हाट, डिस्क। तो डिस्क का अगर एक छोटा सा चार्ज डी क्यू ले लें, और हम जानते हैं कि डिस्क के हर पॉइंट का, सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और वो कितना होगा, ये हर पॉइंट का क्या होगा, इस डिस्क के इस प्लेन में हर पॉइंट का पोटेंशियल देखो, ये अभी निकाले हैं, सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। तो ये जो छोटे से चार्ज से ये हेमिस्फीयर इंटरेक्ट करेगा, उसका इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो सिंपली डी क्यू इंटू क्या कर देंगे, पोटेंशियल v से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे चार्ज हम लोग लिए हैं। देखो एक छोटा सा चार्ज, पॉइंट चार्ज डी क्यू लिए हैं, और यहाँ का जो पोटेंशियल जो आएगा v का वैल्यू वो कितना आएगा, सिग्मा r बाई कितना बेटा, 2 एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब जो डी यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डी क्यू इंटू सिग्मा r बाई कितना, 2 एप्सिलॉन जीरो। और हम जानते हैं कि हर जगह जो होगा पोटेंशियल सेम होगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो सिंपली क्या हो जाएगा, v इंटू इंटीग्रल डी क्यू। तो सिंपली क्या कर देंगे, v इंटू क्यू, और हम जानते हैं कि टोटल चार्ज जो q आएगा, जो टोटल चार्ज q आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v की जगह हम लोग क्या कर देंगे, सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन जीरो कर देंगे। और जो पोटेंशियल जो चार्ज आएगा डिस्क पे, वो स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। डिस्क पे जो टोटल चार्ज आ जाएगा, डिस्क पे टोटल चार्ज आएगा सिग्मा इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्क का भी चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्क का भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा दोनों का सेम है, सिग्मा ईच दिया हुआ है। तो जब बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल जो रिजल्ट आया वह कितना आ गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो सिग्मा स्क्वायर पाई आर क्यूब डिवाइड बाई कितना, सिग्मा स्क्वायर पाई आर क्यूब डिवाइड बाई कितना, ये आ गया 2 एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी आया जब चार्ज को, जब इस डिस्क को उसके सरफेस पे टाइटली क्लोज करके रखे होंगे। जैसे ही डिस्क को रिलीज करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से डिस्क स्पेस में तेजी से भागेगा, और जब काफी दूर चला जाएगा तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखो डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और जब काफी सेपरेशन बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, एंड दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, दैट इक्वल टू वही जो वैल्यू दिया है वो कितना आ जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u का जो वैल्यू